हरे कृष्ण। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को अनदा एकादशी या अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस वर्ष 2024 में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि ये एकादशी कब है। कई लोग कह रहे हैं कि 29 अगस्त यानी कि बृहस्पतिवार को है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी 30 अगस्त यानी कि शुक्रवार के दिन है। तो वास्तव में ये अनदा एकादशी इस वर्ष 2 दिन पड़ रही है, कुछ जगहों पे 29 तारीख को और कुछ जगहों पे 30 तारीख को। कोलकाता और मायापुर जैसे जगहों पे ये अनदा एकादशी 29 तारीख यानी कि बृहस्पतिवार के दिन मनाई जा रही है। और बिहार, यूपी, वृंदावन, दिल्ली, मुंबई जो बाकी के जगह हैं वहां पर ये एकादशी 30 अगस्त यानी कि शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। तो प्रश्न ये उठता है कि एक ही एकादशी अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिन क्यों मनाई जा रही है, 2 दिन क्यों पड़ रही है अनदा एकादशी। तो देखिए हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार, वैदिक धर्म में तिथि का निर्धारण सूर्योदय के समय के अनुसार किया जाता है। अगर सूर्योदय होने से पहले कोई तिथि शुरू हो जाती है तब तो उसको कंसिडर किया जाएगा उस दिन। लेकिन मान लीजिए सूर्योदय के बाद अगर कोई तिथि शुरू होती है तो फिर उस दिन उस तिथि को नहीं माना जाता। तो सूर्योदय के समय में होने वाले अंतर के कारण ये अनदा एकादशी इस वर्ष 2024 में अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिन मनाई जा रही है। कोलकाता और मायापुर के क्षेत्र में ये अनदा एकादशी 29 अगस्त को मनाई जाएगी बृहस्पतिवार के दिन। और बिहार, यूपी, दिल्ली, मुंबई, इन सब जगहों पे, वृंदावन, इन सब जगहों पे ये अनदा एकादशी 30 अगस्त यानी कि शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। अगर इसमें कंफ्यूजन होता है कई बार कि एकादशी कब है तो आपको एक आसान सोल्यूशन बताता हूं। आप अपने प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे एक ऐप आता है एकादशी रिमाइंडर फॉर इस्कॉन, वो डाउनलोड कर लीजिए। वो वैष्णव एकादशी का सही तिथि बताता है। लीजिए उसमें अपना लोकेशन डाल दीजिए, आप किस जगह पे रह रहे हैं। तो जिस लोकेशन को आप उसमें सेट करेंगे उस लोकेशन के अनुसार वो आपको एकादशी का समय निर्धारित करके बता देगा। अब एक और चीज है कि कई लोग क्या करते हैं, हमारे खासतौर से यूपी बिहार में ऐसा प्रचलन है कि कुछ लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी अंजोरिया की एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी अनहरिया की एकादशी का व्रत नहीं रखते। देखिए शास्त्रों में हमारे स्पष्ट बताया गया कि हमें एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस दिन अन्न में पाप पुरुष का वास होता है। तो हम सारे सनातनियों को महीने में जो 2 एकादशी पड़ती है, कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी, इन दोनों एकादशियों के व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन बिल्कुल अन्न नहीं खाना चाहिए। बाकी चीज़ आप खा सकते हैं, फल या फिर आप दूध ले सकते हैं, शरबत ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, ये सब चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन अन्न बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। चावल, दाल, गेहूं, ये सब चीज़ों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन। हमारे यूपी बिहार में एक और प्रॉब्लम है, कई लोगों को लगता है कि यार एकादशी शुरू कर देंगे तो फिर बैठाना पड़ेगा, 2-4 लाख रुपया खर्च होगा, भोज देना पड़ेगा, ब्राह्मणों को ढेर सारा दान देना पड़ेगा, तो बड़ा झमेला होता है। इसलिए कई लोग एकादशी व्रत ही नहीं करते। ऐसा भी नहीं है। अगर हम वैष्णव एकादशी फॉलो करते हैं तो फिर हमें एकादशी बैठाने की जरूरत नहीं है। हमें पूरा जीवन प्रयास करना चाहिए कि हम एकादशी व्रत का पालन करें। अगर आपको एकादशी के बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सनातन धर्म के संदेश को बिल्कुल आसान भाषा में पूरी प्रामाणिकता के साथ बताया जाता है। और दूसरे लोगों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। आने वाले वीडियो में हम आपको एकादशी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, तुलसी पत्ता तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए। ये सारी चीजें एक वीडियो में विस्तार से करके आपको बताया जाए।